बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, अगर हम बच्चे को एक समुचित डेवलपमेंट देना चाहते हैं तो हमें आधार उसका और वातावरण भी ऐसा ही देना पड़ेगा। तो पेरेंटिंग इज डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, जो बच्चे की एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, चेंजिंग वैल्यूज है, चेंजिंग टाइम्स है, जो पहले होता था ये हम लकीर नहीं अब बता सकते, लकीर की फकीर की तरह, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज। हमारे वक्त तो ऐसा होता था, हम तो ऐसे होते थे, हमारे पहले तो मास्टर ट्रीट दिया करते, पेरेंट्स तो इंकरेज किया करते, हाँ जी इसको कुछ भी करो आपने है, और वो बन भी जाया करते। दीज डेज वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर कॉर्पोरल पनिशमेंट इज एन ऑफेंस। और मैं तो खुद एज ए टीचर कभी नहीं चाहा मैंने कि बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके उससे बात मनवाई जाए। आपको ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा, जिस सामाजिक माहौल भी, शैक्षणिक माहौल भी, इमोशनल माहौल भी, और उसको डिमांड भी बच्चा कर रहा है तो आपको वो देखना है डिमांड और उसकी एक्सपेक्टेशंस में एक कहीं ना कहीं देखो हर चीज एक वो है मध्यम मार्ग, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था, ना ज्यादा एक्सट्रीम कसो, ना ज्यादा उसको बहुत ढीला छोड़ो, तभी चीजें चलती हैं। तो आपको अपने बच्चे का नेचर देखना है, स्वयं अपने अंदर रिफ्लेक्शन देखनी है, अपने अंदर अंतर्मन झांकना है, और इन सारी चीजों को देखते हुए बदलते हुए समय और परिसर के हिसाब से आपको जो एज ए पेरेंट डिसीजन लेना है, आपको अपने बच्चों को किस तरह से लालन पालन करना है। केवल ब्रांडेड चीजें, महंगी चीजें और बहुत सी वो उपकरण उनको देने मात्र से आपका पेरेंटहुड की जो ड्यूटी है कतई पूरी नहीं होती। मैम आपने हमें बताया कि पेरेंटिंग क्या होती है, लेकिन आप ये कब से शुरू, इसमें कोई एज मैटर करता है या फिर भाई जब से बच्चा पेट में होता है कि वो वहीं से तो देखो मैंने सुनिधि बताया, इट स्टार्ट्स राइट एट द कंसेप्शन। जब मदर धारण कर लेती है वो कॉन्सेप्ट, वो उसका पेरेंटिंग तो शुरू हो जाता है। ठीक है, वो बच्चा अभी उसको बाहर फॉर्म में नहीं आया, तभी अभिमन्यु का कहते हैं कि अपने माँ के पेट से ही वो सीख गया था। और वो इस बात का केवल और केवल सीधा मतलब ये है कि उस समय जो मदर की डेवलपमेंट हो रही है फिजिकल इमोशनल, जो उसको बाहर से अगर आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रखते हो तो डेफिनेटली बच्चे पर उसका डायरेक्ट, क्योंकि उसी के अंदर वो पल रहा है, उसी से वो भोजन लेकर पुष्पित पल्लवित हो रहा है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब उसका समय अवधि के बाद उसका जो होता है, हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक, असोशल बोलते हैं उसको, क्योंकि समाज के नियमों से अभी वो वाकिफ नहीं है, अभी सामाजिक प्राणी नहीं हुआ, और असामाजिक वो कैसे हो गया। लेकिन धीरे धीरे सोशलाइजेशन प्रक्रिया के तहत, सामाजिकरण प्रक्रिया के तहत माता पिता जो उसकी इमीडिएटली प्राइमरी एजेंसी फैमिली होती है, उसके बाद जैसे जैसे उसका दायरा, अगर आजकल तो एकाकी परिवारों का हो गया है, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। अब कितनी बार मुझे बहुत हैरानी होती है, लेकिन ये फैक्ट है, दादा वाली जनरेशन या उससे पहले उनको ये भी नहीं पता होता था 4-5 बच्चे हैं कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। बट यहाँ ये मत सोचिए कि वो नेग्लेक्टेड है। द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, ही और शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। मदर अगर और चीजों में लगी हुई है, फादर अपना जीविका उपार्जन के है, तो ऐसा बात नहीं। एंड दे हैड ट्रस्ट। मैं देखो कंपेयर कर रही हूँ, उस समय के अपने फायदे थे, आज के अपने हैं। आज बहुत इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर हो चुकी है, जो हमारा पेरेंट्स और बच्चे, इमीडिएट बच्चे, केवल यही हम फैमिली मानते हैं। पहले फैमिलीज में एक्सटेंडेड फैमिलीज भी इंक्लूडेड होती थी। तो जैसे जैसे परिवारों का स्वरूप बदल रहा है तो फोकस, क्योंकि बच्चे एंड स्पेशली इन कंट्री, यूरोप में आजकल भी, अमेरिका में भी 4-5 बच्चे आम बात है, कोई वो नहीं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ शिक्षित वर्ग तो खासकर मेजोरिटी 1 या 2 पे, और आजकल की जो जनरेशन है उसमें वो एक भी, जापान वाला हाल हो गया, बहुत लेट मैरिज कर रहे हैं, लेट अगर होता है तो वो है। तो उस चीजों का देखो, ये जो सारे फैमिली डायनेमिक्स है, बच्चे के व्यक्तित्व पर भी तो प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपने हम उम्र से, बड़े छोटे से बहुत कुछ सीखता है, वो चीजें आजकल एब्सेंट हो रही है। ही इज स्टेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ एल्डर्स, अपनी उम्र से जो बहुत बड़े हैं उनके संपर्क में वो ज्यादा रहता है। तभी बच्चे बहुत मैच्योर हो रहे हैं। मिनार्की है, प्यूबर्टी है, जो ग्रोथ जो पहले जो आफ्टर 15-16 साल में होती थी, आजकल उसका 9-10 साल हो गया। इवन
आपका किस तरह का आप साहित्य देख रहे हो, किस तरह की चीजों से एक्सपोज हो रहे हो, खाने में इतनी अडल्ट्रेशन है, तो ये जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी हमारे विचारों पर, केवल शरीर पे नहीं, मन पर भी। शरीर और मन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल इंटरट्वाइंड होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है, या मानसिक रूप से आप बहुत स्वस्थ है, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल नहीं। देखो, इन केस ऑफ डिजीज, एक्सीडेंट, वो एक दूसरी बात है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं।